हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2 2025 के लिए तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, एनडीए एग्जाम के अंदर में तुक्का कैसे लगाना है, सही तरीके से आपको तुक्का कैसे लगाना है, साइंटिफिक तुक्का कैसे आपको लगाना है, रिस्क मैनेज करते हुए आपको कैसे तुक्का लगाना है जिससे कि आपका जो है मार्क्स बढ़े कमे ना। ठीक है, ये चीजें हम जो है इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। मेरे पास में क्वेश्चन भी है, एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन मेरे सामने है और इसके अंदर में 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैथमेटिक्स सेक्शन से मैं आपको दिखाऊंगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप पूरा इसको देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई एनडीए एग्जाम में तुक्का किस तरीके से लगाया जाता है। एक अप्रोच आपको जो है यहाँ पर समझ में आएगा। आप सभी के लिए यार एक छोटा सा गिफ्ट है, सरप्राइज है। आपको उसके लिए कमेंट करना है नीचे कि भाई आई वांट एनडीए तुक्का ट्रिक्स। अगर आप लोग कमेंट करते हो नीचे आई वांट एनडीए तुक्का ट्रिक्स, तो मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेंगी। आपके लिए कुछ सरप्राइज है। आप सभी स्टूडेंट्स को जो है एक कमेंट में रिप्लाई आएगा, उसके लिए बस आपको कमेंट करना आई वांट एनडीए तुक्का ट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तुक्का ट्रिक्स को अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना हो, 150-200 नंबर अगर आपको एनडीए में बूस्ट करने 14 सितंबर को आपका जो एग्जाम है, उसके लिए आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनडीए 2 2025 के लिए स्पेशली डिजाइन ये कोर्स है। इसके अंदर में आप A to Z सारे ट्रिक्स को भी सीखोगे, तुक्का टेक्निक्स को आप सीखोगे, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना, ऑप्शंस जुगाड़ से आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इंटेलिजेंटली आपको कैसे तुक्के लगाने हैं, सारी चीजें एनडीए एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, एनडीए में जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें आपको तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में देखने को मिलेगा। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कैसे आप 150-200 नंबर यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से जिनका स्कोर 200, 250, 300 है ना, इस रेंज में अगर आपका स्कोर अटका हुआ है, आपको कट ऑफ पार करना है 350, 400, 450 इस रेंज में जाना है, तो आप सभी के लिए कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि कम टाइम के अंदर में आप उतना पढ़ के इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, बट तुक्का ट्रिक्स आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि जो भी तुक्का ट्रिक्स है उसमें आपको प्रॉपर तुक्का एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होती है, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हो और श्योर शॉट पॉजिटिव आप बूस्ट करते हो। जो आप कोर्स के अंदर में जाओगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से सिखाई जाएंगी। प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोर्स होगा और आपके पास में जो है प्रैक्टिस सेट्स भी है, तुक्का ट्रिक्स के आप प्रैक्टिस करोगे, उसके सॉल्यूशंस भी है। सारी चीजें जो है बहुत ही ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्स डिजाइन किया, जिससे कि आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट कर सको। आपको पता ही है, मैंने खुद एनडीए एग्जाम विदाउट एनी प्रिपरेशन क्रैक किया था। एनडीए एग्जाम मेरा देने का कोई प्लान नहीं था। मैंने ऑल ऑफ अ सडन लास्ट मोमेंट पे अपने जस्ट एक दोस्त के कहने पर एनडीए का फॉर्म भरा हुआ था और मैं उसी के साथ एग्जाम देने गया था। मुझे इंजीनियरिंग करना था, मैंने आईआईटी एडवांस भी क्रैक किया था, जेईई मेन वगैरह सब क्रैक किया था। तो एनडीए का एग्जाम जस्ट मैं ऐसे ही दे दिया था जाके, जिसमें कि जनरल एबिलिटी वगैरह कुछ मेरे को नहीं आती थी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी। मैंने लगभग बहुत सारे एग्जाम्स तुक्का ट्रिक से ही क्रैक किए। तो एनडीए में मैंने 900 नंबर पूरे तुक्का मार दिए थे और साइंटिफिक तरीके से तुक्का मारा था। मेरा 360 के ऊपर में मार्क्स आया था। एसएसबी के लिए मेरे को जाना था, लेकिन क्योंकि मेरे को नहीं जाना था तो मैं नहीं गया था। ठीक है, सो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप कम टाइम में स्कोर बूस्ट करने को देख रहे हो तो आपके लिए कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनरोल करना। लास्ट ईयर भी बहुत फेमस रहा था ये कोर्स, इस साल तो और नया कोर्स अपग्रेड हुआ है पूरा का पूरा कंटेंट, तो काफी हेल्पफुल है। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके यहाँ पर जो है कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो और आप कूपन कोड लगा सकते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, आप जो है कूपन कोड लगा सकते हो तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस कूपन कोड को अगर आप लगाओगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। और अगर आप कमेंट करते हो तो आपके लिए सरप्राइज भी है, तो उसको भी आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना कि भाई आई वांट एनडीए तुक्का ट्रिक्स आपको कमेंट करना है, आपको हमारी टीम से सरप्राइज मिलेगा। समझते हैं यहाँ पर भाई हमारे पास में क्वेश्चंस क्या क्या है कि भाई हमें ऐसे ट्रिक्स को लगाना है कि हम क्वेश्चन को अगर लीव कर रहे, एक तरफ आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो ना जब आपसे सॉल्व नहीं होता, तो मैं इसके अगेंस्ट हूं। मैं बिलीव करता हूं कि आप इंटेलिजेंट गेसिंग लगाओ, आप तुक्का ट्रिक्स लगाओ और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो ऐसे ही कुछ हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के और एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन है, तो एकदम लेटेस्ट ऑफिशियल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट हमारे पास में दिया हुआ है कि हमको यहाँ पर P प्लस क्यू प्लस आर बताना है, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू बतानी है। दूसरे पार्ट में हमको यहां पर पूछ रहा है कि हमको पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी की वैल्यू यहां पर बतानी है। और तीसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे बतानी है। अब आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग देखते हो कि भाई साइन 35, साइन 25, साइन माइनस 95, आप सोचते हो मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, आपको लगता है सवाल ट्रिग्नोमेट्री से होगा तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। अब जरूरी नहीं है ना कि हर स्टूडेंट हर चैप्टर में स्ट्रांग हुआ उससे सॉल्व हो ही जाए। जैसे मुझे अगर बोलोगे इस क्वेश्चन को एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने, शायद मैं सॉल्व ना कर पाऊं, जबकि मैं आईआईटी क्रैक किया हुआ हूं। हो सकता है मैं इसको सॉल्व भी ना कर पाऊं, हो सकता है कर लूं, बट अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे पास दूसरे अप्रोच है इसको अटेम्प्ट करने के। मैं रिस्क मैनेजमेंट समझता हूं, आप नहीं समझते होगे, बट मैं समझता हूं कि हाँ यहाँ पर मैं तुक्का मार सकता हूं। वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं कि जैसे यहां पर मेरे को दिया हुआ है, एक दिया हुआ है साइन 35 डिग्री, ठीक है,
तो अब मेरे को पता है साइन 35 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0.5 से थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है ना, और साइन 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 90 1 होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन में वैल्यू बढ़ती है। तो मेरे को पता है साइन 35 जो है वो 30 से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, हाफ होती है, तो 35 0.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। इसी तरीके से मेरे को पता है कि भाई जो साइन 25 डिग्री है ना वो 0.5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, हल्का सा छोटा आएगा, समझ रहे हो, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 35 डिग्री जो दिया हुआ है P, इसकी वैल्यू मेरे को लगभग पता है अप्रोक्सीमेटली 0.5 या उससे थोड़ा सा बड़ा, और जो Q है ना उसकी वैल्यू मेरे को पता है अप्रोक्सीमेटली 0.5 या उससे थोड़ा सा छोटा। और जो मेरे पास में R है ना, ये मेरे को दिया हुआ है साइन -95 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को पता है कि भाई नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा है तो नेगेटिव में आएगा, और साइन 90 के आसपास होगा, मतलब साइन 91 होता है ना, तो -1 के आसपास होगा इसका वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना ये -1 के आसपास होगी, -1 के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। तो मेरे को पता है इसकी वैल्यू -1 के आसपास होगी, लेकिन -1 से थोड़ी सी छोटी होगी। साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अभी साइन -90 तो है नहीं, -95 है, ठीक है। तो -1 से थोड़ा सा छोटा, कुछ -0.99, 0.98, 0.97 उस रेंज में कुछ भी आएगा। तो मैं बस ये फील कर लेता हूं कि -1 से थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में कम। अब मेरे को क्या इसके अप्रॉक्स वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, इसमें तुक्के मार दूंगा तीनों क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन में मेरे को दे रहा है P + Q + R। अब मेरे को पता है यार ये 0.5 से थोड़ा बड़ा है, ये 0.5 से थोड़ा छोटा है, दोनों मिला के 1 के आसपास आएगा, ये -1 के आसपास है। तो जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो ये मेरा 0 के आसपास आने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? फिर आप देखो ऑप्शन 2, क्वेश्चन 2 में अगर आप देखो PQ + QR + RP, तो PQ क्या है, PQ इज व्हाट, PQ मेरे पास में 0.5 × 0.5, ये आ जाएगा 0.25, है ना। फिर मेरे पास में QR है, QR कितना आ जाएगा, -0.5 के आसपास आ जाएगा, है ना, -0.5। फिर मेरे पास में RP है, वो भी क्या हो जाएगा, -0.5 के आसपास आ जाएगा। समझ रहे हो, 0.5 -0.5 से कुछ थोड़ा बड़ा होगा, कुछ थोड़ा छोटा होगा, जो भी होगा अप्रोक्सीमेटली आप देखो ये 0.5 से थोड़ा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 0.55 के आसपास होगा, है ना। ये 0.5 से थोड़ा ही छोटा है। तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी -1 से क्लोज ही है, -0.95 होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को दिख रहा है 0.5 0.5, 5 5 25 होता है, तो 0.25 के आसपास आएगा। ये -0.5 के आसपास आएगा, -0.5 के आसपास आएगा, अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूं या फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करूं। तो मैं इन तीनों को जब मैं देखूंगा ना, तो मेरे को दिखेगा कुछ अप्रोक्सीमेटली -0.75 दिखेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये दोनों मिला के -1 आएगा, ये प्लस 0.25 है, तो -0.75 के आसपास आएगा। मतलब आप देख सकते हो -3/4 के आसपास आएगा, -3/4 के आसपास आएगा, जो हमारा ऑप्शन ए है। समझे, ऐसे मैं गेस वर्क कर रहा हूं, तुक्का लगाने का सही तरीका समझो आप, रैंडम गेसिंग नहीं करना। मैं कभी आपको रैंडम गेसिंग नहीं सिखाता कि ए मार्क कर दो, सी मार्क कर दो, बहुत सारे लोग वो भी सिखाते हैं, साइंटिफिक गेसिंग। अब P² + Q² + R² अगर आप देखोगे तो P² क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.25। फिर आप देखो Q² तो 0.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.25। फिर आप देखो R², ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 1 के आसपास ही है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 के आसपास ही आएगा, 0.91 के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे को क्या देगा, 1.5 के आसपास देगा, 1.5 के आसपास देगा, मतलब 3/2 के आसपास देगा। इसका मतलब ऑप्शन सी के आसपास देगा। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या है, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में उसका आंसर या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है ना। बी होगा क्योंकि 0 है, और सी होगा क्योंकि 0 के आसपास है, क्योंकि 2 sin 5 डिग्री इज ऑल्सो क्लोज टू 0, क्योंकि sin 0 0 होता है, उससे थोड़ा ही एंगल है, तो दैट इज अ वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, ठीक है। बट स्टिल आप देख सकते हो आप क्या गेस करोगे, बी या फिर सी। 50% यहां पर आपकी चांसेस है सही होने का, तुक्का एक्यूरेसी आपकी 50% है, तुक्का एक्यूरेसी कहता हूं मैं इसको, 50% की है, बी या फिर सी। बी में एग्जैक्ट 0 आ रहा है, बट हम तो श्योर नहीं है ना कि एग्जैक्ट 0 होगा, हम तो अप्रॉक्स कर रहे हैं सारा चीज। तो या तो बी या तो सी में से आप तुक्का लगाओ। ए और डी बहुत दूर है, क्योंकि cos 5 डिग्री बड़ा आएगा वैल्यू का भी, cos 0 1 होता है, उसके आसपास है तो बड़ा वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो यहाँ पे -3/4 का एक ही वैल्यू ऑप्शन ए, ये आपका जो है 100% जो है ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में और कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, 0 1/4 3/4 सब एलिमिनेट हो जाएंगे। हमको क्लियरली समझ आ रहा है QR और RP जो है मिला के जो नेगेटिव आएगा वो काफी बड़ा आएगा कंपेयर टू PQ जो पॉजिटिव आ रहा है, राइट। और थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में ऑप्शन सी जो है ये भी हमारे पास में 100% जो है तुक्का सही हो जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि भाई P² 0.25 के आसपास, Q² 0.25 के आसपास, और ये जो है 1 के आसपास आएगा, जो पॉजिटिव हो जाएगा, सब मिला के पॉजिटिव होगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होगा कि 2 हो जाएगा,
ऑप्शन डी गया, ए और बी तो छोटे हैं, हाफ और 1, 3/2 जो है परफेक्ट हमको यहाँ पर तुक्का दिख रहा है। तो आप देख सकते हो हमको सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में 2.5 नंबर श्योर शॉट मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में 50-50 है, अगर सही हो गया तो 2.5 नंबर, और अगर गलत हो गया तो -0.8 जो भी कटता है 1/3 वो कट जाएगा। तो आप देख सकते हो 50% स्टूडेंट्स को अगर यहां पर तुक्का लगाएंगे मेरे मेथड से तो 7.5 नंबर या तो पूरा मिलेगा, या तो फिर 5 में से 0.8 माइनस करोगे 4.2 के आसपास आपको यहां पर मिलेगा। मतलब श्योर शॉट अगर लीव कर रहे हो क्वेश्चन, उन स्टूडेंट से आप तुक्का ट्रिक्स लगा के यहां पर नंबर बूस्ट कर रहे हो। ये तो जस्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। ऐसे पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आप जुगाड़ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन में, जनरल एबिलिटी में, फिजिक्स वगैरह में। और आपके पास में इंटेलिजेंट गेसिंग होते हैं जहां आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, फील करके तुक्का लगा सकते हो। सारे टेक्निक्स, बहुत सारे सीक्रेट्स है कि भाई पूरे 900 नंबर के पेपर में कैसे तुक्का लगाना है, कौन कौन से जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सब कुछ मैंने जो है इस कोर्स के अंदर में डिस्कस किया हुआ है। आपको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना। आप जैसे आप इस कोर्स को देखोगे, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आप सॉल्व करोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में आप देखोगे, तो आपको सडन बूस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और सारी चीजें विद प्रूफ, विद डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में करके दिखाई हैं। ठीक है, आपका स्कोर घटेगा नहीं, स्कोर आपका बढ़ेगा। और बहुत ज्यादा क्रूशियल है, अगर आपका स्कोर 200 नंबर 250 नंबर के आसपास स्टक होता है, आपको 350, 400, 450 इस रेंज में जाना है, तो इसके अंदर में आपको इमीडिएटली एनरोल करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कूपन कोड आप लगा लेना तुक्का ट्रिक्स, और अगर आप कमेंट करते हो कि आई वांट एनडीए तुक्का ट्रिक्स, तो आपके लिए स्पेशल सरप्राइज भी है, कमेंट सेक्शन में ही वो आपको पता चलेगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।